बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के लगातार वारों की। जी हां, एक के बाद एक बार सामने आ रहा है कोरोना। मजीद 7 लाहौरियों की जान निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 शहरी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए हैं। शहर भर से कोरोना के मजीद 238 मरीज सामने आ चुके हैं। 77 कोरोना मरीज आईसीयू और 9 वेंटिलेटर में जेरे इलाज हैं। आपको बताते चलें, कोरोना मजीद 7 लाहौरियों की जानें निगल चुका है। जी हां, कोरोना से 7 मरीज हैं जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 7 शहरी कोरोना के बाद जान की बाजी हार गए। शहर भर से कोरोना के मजीद 238 मरीज सामने आ चुके हैं। 77 कोरोना मरीज आईसीयू और 9 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना ने मजीद 7 जिंदगियां लुकमा अजल बन गई। कोरोना मजीद 7 लाहौरियों की जान निगल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 शहरी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक के बाद एक केस तो रिपोर्ट हो ही रहा है। शहर भर से कोरोना के मजीद 238 मरीज सामने आ गए हैं। 77 कोरोना मरीज आईसीयू में हैं और 9 वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना मजीद 7 लाहौरियों की जान निगल चुका है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 शहरी कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा है। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर है और एसओपीज पर अमल दरामद भी नजर नहीं आ रहा है। कोरोना मजीद 7 लाहौरियों की जान निगल चुका। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 7 मरीज लुकमा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 शहरी कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। जी हाँ, 7 मरीज हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 शहरी कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार कर रही है और घंटों के साथ ही गुज़श्ता दिनों में भी मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शहर भर से कोरोना के मजीद 238 मरीज सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, मजीद 7 लाहौरी अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो कोरोना वायरस की शिद्दत है शहर में, वो ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि जो हालिया सेकंड लहर है, इसमें ये देखने में आ रहा है कि इसमें ये लीथल ज़्यादा है, ये ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक है और इसमें अमवात की शरह जो है वो भी बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 7 शहरी जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 238 नए केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में। इसी तरह पंजाब भर में 597 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और 17 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। और ये जो डेथ टॉल है वो भी अब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर जा रहा है इस हालिया जो है वो लहर में। अब तक जो लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है कि पेशेंट्स अस्पतालों में भी जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। 183 मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 77 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और 9 जो हैं वो बदस्तूर हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर उनको मसनूई तनफ़ुस फराहम किया जा रहा है। ये अब तक का जो है वो डाटा है। पंजाब में जो मजमूई तौर पे 1,11,137 पेशेंट जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 2,492 अमवात जो हैं वो पंजाब में रिकॉर्ड की गई हैं। लाहौर में 55,221 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमोस्ट 50% ऑफ द पंजाब जो है वो लाहौर अफेक्ट करता है। लाहौर में सबसे ज़्यादा जो नंबर है पंजाब में, और इसके साथ लाहौर में 974 अमवात अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और डेथ टॉल में भी लाहौर जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव शहर है। मजमूई तौर पे जो है वो पंजाब में 97,799 जो पेशेंट्स हैं अब तक वो सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमें तमाम तर सूरत कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वापडा हाउस पर भी बिजली बंद कर गिरा। वापडा हाउस में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। एनटीडीसी के डायरेक्टर जनरल लैंड शहजाद सलीम कोरोना से जाँ बहक हो गए। कोरोना के वार लगातार कोरोना वापडा हाउस पर भी बिजली बंद कर गिरा। वापडा हाउस में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। एनटीडीसी के डायरेक्टर जनरल लैंड शहजाद सलीम कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वापडा हाउस पर भी बिजली बंद कर गिरा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा है।
यही नहीं, साबिक विफाकी सेक्रेटरी सईद मेहदी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। साबिक विफाकी सेक्रेटरी सईद मेहदी ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। जी हाँ, साबिक विफाकी सेक्रेटरी सईद मेहदी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी सईद मेहदी हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। बिल्कुल, साबिक विफाकी सेक्रेटरी सईद मेहदी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को खुद घर में क्वारंटीन कर लिया है। एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो लॉकडाउन करना होगा। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से इंदिया दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हम कारोबार भी चलाना चाहते हैं और कोरोना पर काबू भी पाना चाहते हैं। जी हाँ, डीसी लाहौर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि लॉकडाउन की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अगर कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना तो लॉकडाउन भी किया जा सकता है। कोरोना और स्मॉग दोनों चैलेंजेस का सामना है। ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हमें ऑब्वियसली फिर लॉकडाउन के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। फिर ये जो फैसले हैं, सख्त फैसले, वो करने पड़ेंगे। उसमें फिर अल्टीमेटली लोग सफ़र करते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कोशिश ये की जा रही है कि कोविड भी आपका जो है उसको हम पुश टू द वॉल करें और कम से कम इसका जो फ्लक्स है वो कम से कम हो, लेकिन साथ साथ बिजनेस भी सफ़र ना करें। आपको याद है पिछले 4-5 महीने जो लास्ट थे मार्च के बाद, लाहौर जनरल अस्पताल में वाईडीए की जानिब से काम बंद हुए तीसरा रोज जारी है। वाईडीए की हड़ताल के बायस शहर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके। इलाज मुआवजा बुरी तरह से मुतासिर होने लगा है। जी हाँ, लाहौर जनरल अस्पताल में वाईडीए की जानिब से काम बंद होने का ये तीसरा रोज है और शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताएगा ये एहतजाज कब खत्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की जानिब से लाहौर जनरल अस्पताल की ओपीडी के अंदर जो है वो काम बंद करके हड़ताल का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। आज तीसरा रोज़ है कि आने वाले मरीज़ों को जो है वो किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना जो है वो मरीज़ लाहौर जनरल अस्पताल का रुख करते हैं, मगर गुज़िश्ता 3 वर्किंग डेज से जो है वो यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनको पर्ची काउंटर जो है वो यहाँ पर बंद है, जबकि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे रहे। उनकी जानिब से जो है वो यही मुतालबात सामने रखे गए थे कि जो ओपीडीज़ हैं उनके अंदर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एसओपीज़ पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा और आज भी जो है वो अंदर इसी तरह के हालात देखने में आ रहे हैं। एक पेशेंट के साथ जो है वो 3 से 4 अटेंडेंट्स हैं और बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। जो मास्क का लाजमी करार दिया गया था अस्पतालों के अंदर तक जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं करवाया जा रहा, जो यकीनन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान है। और इसी के पेश नज़र जो है वो यंग डॉक्टर्स ने ये मुतालबा किया था कि फिल फॉर जो है वो ओपीडीज़ को बंद किया जाए या फिर एसओपीज़ पर जो है वो स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवाया जाए। दोनों पर अमल दरामद ना होने के बाद जो है ठीक है, बात तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे नौलखा बाजार कारपेट की दुकान में आग लगने के वाक़े के हवाले से। शॉर्ट सर्किट के बायस आग 3 मंजिला दुकान में लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने पूरी दुकान को ही अपनी लपेट में ले लिया। दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद जान लेते फात भट्टी से। फात भट्टी बताएगा, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है? जी बिल्कुल, नौलखा बाजार में कारपेट की दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जैसे ही उन्हें इतला मिली या उन्होंने देखा कि दुकान में आग लगी है, जो 3 मंजिला दुकान है, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू को इतला की। तंग ठीक है फात भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें भी कर लेते हैं। मोटरवे खातून ज्यादती केस की बात करें तो मुलजिम आबिद मलिक को इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलजिम आबिद मलिक को इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। जी हाँ, मोटरवे खातून ज्यादती केस के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। मुलजिम आबिद मलिक को इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। मोटरवे ज्यादती केस का ही मामला है जिसकी समाअत की जाएगी और मुलजिम आबिद मलिक को इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है।
बिल्कुल, मोटरवे खातून ज्यादती केस है और इसी पर बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्जिम आबिद मलिक को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। मोटरवे खातून ज्यादती केस में अपडेट्स दे रहे हैं आपको। मुल्जिम आबिद मलिक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया है, जबकि मोटरवे खातून ज्यादती केस है। मुल्जिम आबिद मलिक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि तोशाखाना के तहत की खुफिया नीलामी रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताएगा नीलामी को रोका गया है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में तोशाखाना में जो तोहफ़ हैं उनकी खुफिया नीलामी रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि लगता है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ख्वास को इस नीलामी में शामिल किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जा रहा है, क्या बाकी कीड़े मकोड़े हैं? ये कहना था चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये बताया जाए कि इस नीलामी के लिए क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए, तमाम शहरियों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, क्या ख्वास को शामिल करना और दूसरों को नज़रअंदाज करना, क्या ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? जिस पे अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि ये तोहफ़ हैं, सरकारी ख़जाने की रकम नहीं, जो कि जिसके लिए नीलामी आम नहीं की जा रही। जिस पर चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि लगता है कि जो सिर्फ अपनों को ये नवाजने के लिए नीलामी की जा रही है। और फिर अदालत ने कहा कि इसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और इसके लिए खबर इश्तिहार नहीं दिया गया, जिस पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वफाकी हुकूमत के मंजूरी के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तोहफ़ की नीलामी के लिए 25 नवंबर की तारीख रखी गई है, जिसके लिए सिर्फ वफाकी ब्यूरोक्रेट्स और कुछ आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। आम शहरियों के इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत से ये सदा की गई थी कि अदालत 25 नवंबर को होने वाली नीलामी जो रोकने का हुक्म दे। नीलामी रोकने का हुक्म दे दिया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन का ज़ेर तामीर फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा किया गया। तामीराती काम और मॉन्यूमेंट की तामीर का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन का ज़ेर तामीर फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा, तामीराती काम और मॉन्यूमेंट की तामीर का जायजा लिया गया। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट अंडरपास में मौजूद हूँ, जहाँ पे कमिश्नर लाहौर डिवीज़न जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन विज़िट कर रहे हैं फिरदौस मार्केट अंडरपास का। DG LDA अजीज़ तारर, DG PH उनके साथ हैं, तमाम मशीनरी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ विज़िट कर रहे हैं, पूरा उन्होंने दौरा किया है, मोनूमेंट का जायज़ा लिया है, अंडरपास के तमाम तमीराती कामों को देखा है। घुम्मन साहब, आपने तमाम तर जायज़ा लिया है और अब ये तकरीबन तकमील के करीब है, किस तरह से देख रहे हैं मनसूबे को, कब तक आप फोर्स कर रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपके सामने आपने भी देखा, विज़िट किया, तकमील के करीब है। वो हतमी डेट तो मैं नहीं दे सकता इसमें, लेकिन ये है कि ये जल्द जो है ना पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। और आप यू आर आल्सो विटनेस टू इट, काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और मज़ीद भी चीफ इंजीनियर साहब और DG साहब LDA से भी मेरी बात हुई है, दिन रात काम करके तो इसको जल्दी हमारी ये कोशिश है कि जल्दी इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा दूसरे मेगा प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अक़लियती तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप्स के चेक तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में चेक तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिल्कुल, सरदार उस्मान बुज़दार से अक़लियती तलबा और तालिबात की मुलाकात भी हुई है, जबकि वज़ीर आला ने तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप्स के चेक तकसीम किए, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अक़लियती बरादरी के तलबा से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अक़लियती तलबा को 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर चेक तकसीम करने के दौरान तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जबकि हायर एजुकेशन के इदारों में 2% कोटा मुख्तस किया गया है। उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी कहा गया।
उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुलाजमतों में भी 5% कोटा दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में होशरुबा इंकशाफात। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी का फंड खाते रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्टी फंड के नाम पर वसूलियां की गई हैं। वसूलियां बेनामी अकाउंट्स में मुंतकली की दस्तावेजात मंजरेआम पर आ चुकी हैं। 2010 से 15 के दौरान रकूम निसार ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में मुंतकिल की गई है। इस पर बात करेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड, ये क्या होशरुबा इंकशाफात किए जा रही हैं? अपनी ही पार्टी के फंड इस्तेमाल किए गए? आज बिल्कुल बिलाशुबा ये होशरुबा इंकशाफात ही हैं मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से जो नैब तहकीकात की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग में। इसके अंदर ये बात मंजर आम पर आई है कि अपनी पार्टी फंड के नाम पर ही वसूलियाँ करते रहे हैं बेनामी अकाउंट्स में, और तमाम तर जो ये रकूम है ये 2010 से लेकर 2015 के दरमियान शरीफ ग्रुप के मुलाजिम राशिद करामत के निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं। पार्टी फंड के नाम पर मजमूई तौर पर 51 करोड़ 52,71,000 रुपये वसूल किए गए, जो लीगी अकाउंट में कभी मुंतकिल ही नहीं हुए। मुख्तलिफ MNAs, MPAs और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान की जानिब से ये रकूम दी गई हैं। जो मालिकान की जानिब से रकूम दी गई है उनकी रकम 50 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। दस्तावेजात में लिखा गया है कि निसार ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में बकिया 46 करोड़ 20,71,000 रुपए की जो मुंतकिली है उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, और ये तमाम तर रकूम बेनामी करार दी गई है। मलिक सैफ अल मुल्क खोकर ने 75 लाख रुपए, नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ने 1 करोड़ 50 लाख पार्टी फंड के नाम पर दिया। साथ ही साथ गौरी टाउन के मालिक राजा अली अकबर ने 1 करोड़ 50 लाख, गौहर पब्लिशर्स के मालिक अल्ताफ हुसैन ने 10 लाख रुपए पार्टी फंड के नाम पर मुंतकिल किए। मजीद तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि MPA अरशद जावेद बड़ाई जो सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के MPA रहे, उन्होंने 1 करोड़ रुपया हसन कॉर्पोरेशन। होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। साउथबर्ड हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से लाकर अदालत पेश किया गया, जबकि एहतसाब अदालत के जज असद अली ने केस की समाअत की है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की अदालत में वकला कारकुनान से भी मुलाकात हुई है। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जबकि बिलाल यासीन की 21 नवंबर तक अबूरी जमात भी मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला सोहल ने दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने शालीमार और सिविल लाइंस पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जी हाँ, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। बिलाल यासीन की 21 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला सोहल ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने शालीमार और सिविल लाइंस पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बख्शी खाने में 2 अफराद के कत्ल के मामले पर। सेशन कोर्ट के बख्शी खाने में 2 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल का मुकदमा मकतूलीन के भाई मोहम्मद तारिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, बताएगा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आज बख्शी खाने में जो कल कत्ल हुए थे 2 भाई बिलाल और रियासत, उनके कत्ल का जो मुकदमा जो है वो इस्लामपुरा पुलिस ने दर्ज कर लिया। ये मुकदमा जो है वो तारिक, उनका जो भाई है, उसकी रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है और इसे इस्लामपुरा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बख्शी खाने में आज खौफ व रास फैला रहा है और जो जेल से मुलजमान लाए गए थे वो जो है वो जिस जगह पर कत्ल हुआ था वो जो है वकूआ की जो है वो देखते रहे। आज जो इंतजामिया है उनकी तरफ से बैरक जहाँ पर कत्ल हुए थे उनको सील कर दिया गया है और वहाँ पर। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। मजंग से नामालूम शख्स की लाश बरामद के मामले की कुछ बात करें तो मतूफी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से बताया गया मतूफी की उम्र 40 से 45 साल मालूम होती है। पुलिस ने मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया है। मजंग से नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई है। मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की उम्र 40 से 45 साल बताई जा रही है। रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाला कैदी 8 साल बाद बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, 8 साल बाद बरी किया गया। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने
सजाए मौत के कैदी अल्ताफ हुसैन को बरी करने का हुक्म दिया है और इस मुजरिम को जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मुजरिम जो था अल्ताफ हुसैन, उनकी जानब से वकील सिपाही ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि इस पर कसवर अब्बास को कत्ल करने का जुर्म था और 2012 में इसके खिलाफ मुकदमा थाना शोरकोट सिटी झंग में दर्ज किया गया था और इसी मुकदमे में 3 मुलजमान नामजद किए गए थे, जिनमें एजाज बिट्टू और अली रज़ा को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि इसको सजाए मौत सुना दी थी। सजाए मौत सुनाई गई थी। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। इंडोर शादियों पर पाबंदी का मामला, शादी हॉल्स मालिकान का सख्त रद्दअमल आने लगा। सदर मियां इलियास ने कहा है कि वजीर आजम ने दौरान तकरीर शादी हॉल्स या आउटडोर शादियां करने की इजाजत का जिक्र किया, ताहम एनसीसी ने शादी हॉल्स पर पाबंदी लगा दी। इसी पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा फाइनल फैसला कब किया जाएगा? आया शादी हॉल्स में शादियां हो पाएंगी या नहीं? और जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से इंडोर शादी के फंक्शंस पर पाबंदी लगाई गई है, जिस पर शादी हॉल मालिकान की जानब से शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर मैरिज हॉल ऑनर एसोसिएशन के सदर मियां इलियास का एक कहना है कि वज़ीर आज़म ने दौरान तकरीर ये बात वाज़ेह की थी कि इंडोर या आउटडोर शादी हॉल्स हों या आउटडोर इवेंट्स हों, 300 से ज़्यादा अफराद को जो है वो शामिल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही एनसीसी की जो सिफारिशत की अप्रूवल सामने आती है उसमें ये कहा जाता है कि इंडोर इवेंट्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। इस हवाले से लाहौर के 850 से ज़ायद मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो सख्त रद्दअमल का इज़हार किया गया है। इस हवाले से सदर मियां इलियास का कहना था कि शादी हॉल गुज़श्ता 8 माह से बंद हैं, करोड़ों रुपए की अदायगियाँ वाजिबुल अदा हैं और अब भी अगर हुकूमत की जानिब से शादी सीज़न के दौरान शादियां इंडोर करने की इजाज़त ना मिली तो बहुत से लोग जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंडोर भी शादियां करने की इजाज़त दें, लेकिन SOPs का जो है वो ख्याल रखा जाए। उनका यह कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त ना मिली तो फिर इस सेक्टर से वाबस्ता 5 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर हों। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड की कटौती का ऑडिट होगा। अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों से 120 करोड़ की कटौती कहां खर्च की गई? ऑडिट वालों ने कोरोना रिलीफ फंड से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली हैं। अफसरान और मुलाजमीन ने रिलीफ फंड में 120 करोड़ रुपए दिए थे। महकमा खजाना ने इदारों से फंड्स की कटौती बारे जवाब मांग लिया। जराये के मुताबिक तमाम इदारे अपने अकाउंट्स की तफसीलात महकमा खजाना को जमा कराएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तफसीलात मांग ली गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड की कटौती का ऑडिट होगा। अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों से 120 करोड़ की कटौती कहां खर्च की है, ये बड़ा सवाल है और ऑडिट वालों ने कोरोना रिलीफ फंड से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कोरोना SOPs का ख्याल, ना ही कवानीन का एहतराम। लोहारी गेट पर मोटरसाइकिल सवार का 9 बच्चों के साथ सफर, ट्रैफिक वार्डन्स ने शहरी का 300 रुपए का चालान कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स की शहरी को आइंदा मोटरसाइकिल बंद करने की भी वार्निंग, चालान कर दिया गया है। शहरी का कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, ना ही कवानीन का एहतराम किया गया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे सरकारी महकमों के बाबू को अब इजाफी अलाउंस नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने महकमों के अखराजात को कंट्रोल करने की पॉलिसी मुरतब कर ली। जी हाँ, पॉलिसी मुरतब कर ली गई है। सरकारी महकमों के बाबू को अब इजाफी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे कजाफी बट से। कजाफी, बताएगा क्या पॉलिसी बनाई गई है इसको ओवरकम करने के लिए? जी, सरकारी महकमों के अंदर जो बेजा अखराजात थे, इजाफी अलाउंसेस थे और मिरात थी, उनके ऊपर हुकूमत पंजाब ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मुरतब कर ली है और वज़ीर आला पंजाब ने इस पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। अगरचे पहले भी पॉलिसी थी लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। अब इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा रहा है और जो पॉलिसी मुरतब की गई है सरकारी बाबुओं के लिए, अफसरशाही के लिए, ये बुरी खबर होगी कि अब उन्हें अलाउंसेस और मिरात जो हैं वो नहीं मिलेंगी। वो इस वजह से नहीं मिलेंगी कि अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो हुकूमत उन्हें कोई इजाफी अखराजात, मिरात और अलाउंसेस नहीं देगी। इसको उनकी जो कारकर्दगी है उसके साथ मशरूत कर दिया गया है और ये कहा गया है कि
इजाफी अखराजात नहीं किए जाएंगे, अलाउंसेस भी नहीं दी जाएंगे। जो सिफारिशात की गई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर अलाउंसेस लेना है या अमीरात लेना है तो फिर हर अफसर को अलाउंस लेने वाले। ठीक है, नई पॉलिसी मुरतब की गई है। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट। मुतादिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल कमिश्नर लाहौर अमान अनवर कुदवाई की ग्रेड 19 में तरक्की कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना सिद्रा यूनुस को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। मजीद किस किस की तरक्की हुई है जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर। जो है उनकी ग्रेड 19 में तरक्की हुई है। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना शोजब सईद जो है उनकी ग्रेड 19 में तरक्की हुई है। साबिक डीसी उकारा उस्मान अली जो है उनको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। नबीला इरफान जो है उनको जो डीएमजी अफसर है ग्रेड 18 की उनको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। इसके साथ ही जो है वो एडिशनल कमिश्नर लाहौर अमान अनवर कुदवाई जो है उनको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने इन अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोकर बहुत शुक्रिया आपका। असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दिया गया, जबकि नसीम सादिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिए गए। कई अफसरान को OSD बना दिया गया। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद सेक्रेटरियों के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी ज़राअत, नसीम सादिक को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फवाद हाशिम रब्बानी को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया। असलम हयात सियाल को DG कच्ची आबादी तैनात कर दिया गया, जबकि DG कच्ची आबादी खालिद महमूद को OSD बना दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला इफ्तिखार अली सहू को भी OSD बना दिया गया। साजिद जफर डाल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया गया है। दूसरी जानब सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सारा असलम को भी OSD बना दिया गया, जबकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का इजाफी चार्ज डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद को दिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बैक एंटी करप्शन की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। महकमा आपाशी से एक्सियन समेत 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक्सियन, 3 SDO और 2 सब इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गिरफ्तार होने वालों में एक्सियन इम्तियाज अकबर भट्टी भी शामिल है। साथ ही साथ SDO मोहम्मद असलम, फरहत अली गिरफ्तार होने वालों में शामिल। 2 सब इंजीनियर्स हशमत और मोहम्मद शाहिद बोरी जमात खारिज होने पर गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फर अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गौहर नफीस की जानिब से यह बताया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।